Pleasant morning to all of you, my dear students. Students, today we will start our lesson number 7. The name of lesson is Safety and First Aid. My dear students, in this chapter we will read about safety rules for a stranger, good touch, bad touch, safety rules for fire, and also we will try to know about first aid. So let's begin. In previous class, you learn about various safety measures to follow while at home, outside home, in school and while on road. Following safety rules will help us to keep ourselves safe at various places. Accidents can happen anytime and can cause injuries that can be minor or major. Therefore, we all need to be careful and alert all times. हमें हर वक्त सचेत रहना चाहिए. पिछली क्लास के अंदर आपने सुरक्षा मापदंडों के बारे में भी पढ़ा था. उनको सेफ्टी मेजर्स को कैसे फॉलो करना है और फॉलो करना चाहिए, क्यों फॉलो करना चाहिए, उसके बारे में हमने जाना था. घर के अंदर और घर के बाहर भी, स्कूल में भी और रोड पे चलते वक्त भी हमें अपने सेफ्टीज का ध्यान रखना चाहिए. सेफ्टी रूल्स को जब हम फॉलो करते हैं तो वो हमें हेल्प करती हैं, ठीक है, अपने आप को सेफ रखने में. एक्सीडेंट्स वगैरह जो है वो हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं, चोट लग सकती है हमारे को उससे. तो ये छोटी या बड़ी चोट कैसी भी हो सकती है, इसलिए हमें अपना ध्यान रखना चाहिए. अब हम बात करते हैं यहाँ पे सेफ्टी रूल्स के बारे में. पहला पॉइंट आपको दिया है सेफ्टी रूल्स फॉर ए स्ट्रेंजर. ए स्ट्रेंजर इज समवन यू डू नॉट नो. कोई भी अनजान लोग जिन्हें आप जानते नहीं हैं, ठीक है. यू मे बी मीटिंग हिम और हर फॉर द फर्स्ट टाइम. आप उनसे हो सकता है पहली बार मिल रहे हो या आप, ठीक है. द पर्सन्स में से दैट, कोई व्यक्ति आपसे कहे कि वो जो है वो आपके फैमिली फ्रेंड है. ही सी इज ए फैमिली फ्रेंड, कि वो आपकी कोई फैमिली फ्रेंड है, कोई आपका रिलेटिव है, लेकिन आप उसको नहीं जानते, बट यू रियली डू नॉट नो. तो आपको यू शुड नेवर टॉक टू स्ट्रेंजर्स. तो आपको उससे बात नहीं करना चाहिए. यू शुड नेवर टॉक टू स्ट्रेंजर. टू नॉट शेयर योर हाउस एड्रेस. आप उसे अपना घर का एड्रेस ना बताएं, फ़ोन नंबर ना बताएं, उन अनजान लोगों से आप बात ना करें. नेवर एक्सेप्ट एनी फूड आइटम्स. कोई भी जो आइटम, अगर खाने का आइटम आपको देते हैं तो एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, लाइक टॉफ़ी, आइसक्रीम, बिस्किट एक्सेट्रा, ठीक है. अनजान लोग आप लोग को कुछ भी खाने के लिए दें तो उसे हमें नहीं लेना चाहिए. फ्रॉम एन अननोन पर्सन, किसी भी अनजान व्यक्ति से. टेल द वॉचमैन. अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई आपको दे रहा है या आपसे बात करने की कोशिश कर रहा है तो अपने वॉचमैन को बताएं. अगर आप घर में हैं तो टेल द वॉचमैन और गार्ड. नियर बाय अबाउट एनी अननोन पर्सन. कोई भी आपके नज़दीक अननोन व्यक्ति, अनजान व्यक्ति दिखते हैं तो स्कूल में है या आप घर के आसपास है तो आपने गार्ड या वॉचमैन को बताया उसके अंदर. ऑलवेज इन्फॉर्म योर पेरेंट्स और एनी एडल्ट एट होम अबाउट एनी स्ट्रेंजर. आपको ऐसी बातों के लिए अपने पेरेंट्स को भी इन्फॉर्म करना चाहिए और अपने घर के बड़े सदस्यों को भी बताना चाहिए कोई ऐसी बात होती है तो. अब हम बात करते हैं बेटा गुड टच और बैड टच. टच दो प्रकार के होते हैं, एक गुड टच होता है और एक बैड टच होता है. गुड टच हम उसे कहते हैं जिस टच से, जिस स्पर्श से हमें अच्छा महसूस होता है ना. जब हमारे पेरेंट्स अपने को हग करते हैं, ठीक है, या किस करते हैं तो ये चीज़ें हमें अच्छी लगती है क्योंकि पेरेंट्स हमें प्यार कर रहे हैं. बट अगर कोई दूसरा हमें टच करता है या कोई जो होता है तो उसमें हम अनसेफ फील करते हैं, अनसिक्योर फील करते हैं, तो उसको हम बैड टच कहते हैं. तो गुड टच कौन से हुआ, जब हमारे पेरेंट्स, हमारे रियल फ्रेंड्स या कोई हमारे रिलेटिव्स जो हैं जिसमें हम सेफ महसूस करते हैं, अच्छा महसूस करते हैं, उसको हम गुड टच कहते हैं. और जिसके अंदर हम सेफ फील नहीं करते हैं, अनसेफ फील करते हैं, उसको हम बैड टच कहते हैं. अब इसके बारे में पढ़ते हैं हम. देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ टच. ईच टाइप ऑफ टच टेल अस अबाउट आवर फीलिंग्स. हर प्रकार का टच हमें फीलिंग्स बता देता है और हेल्प टू एक्सप्रेस आवर फीलिंग्स, ठीक है, और हमारी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के बारे में भी हेल्प करता है. ए वार्म हग, होल्डिंग हैंड्स एंड ए किस ऑन द चिक. ये चीज़ें जो हैं आपको एकदम से जोश में झप्पी लेन देना, ठीक है, या आपको हाथ को पकड़ना या किस करना, ये एग्जांपल्स ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ टच. ये अलग अलग टाइप के टचेस के एग्जांपल्स हैं. व्हेन आवर पेरेंट्स केडल और हग अस. जब हमारे पेरेंट्स हमको झप्पी देते हैं, वी फील गुड, हमें अच्छा लगता है. बट एट द सेम टाइम इफ़ ए स्ट्रेंजर और अननोन पर्सन टचेस अस वी फील अनसेफ एंड अनईजी. तो हमें सुरक्षित महसूस नहीं होता और हम अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करते, ठीक है.
अब आपको यहाँ ध्यान रखना है कि ऐसी कंडीशंस में, सिचुएशंस में आपने क्या करना है। रिमेंबर दिस रूल्स टू कीप योर सेल्फ सेफ। ऐसे में आपको इन पॉइंट्स का ध्यान रखना है। इफ एनी स्ट्रेंजर, अ फ्रेंड और ए रिलेटिव टचेस यू, अगर कोई आपको अनजान लोग या आपका दोस्त या कोई रिश्तेदार टच करता है, ठीक है, या कुछ कहता है आपसे जो उसको सुनने से आपको, उसके टच से आपको अनसेफ फील होता है या आप अनकंफर्टेबल फील करते हैं, तो अपने पेरेंट्स को इमीडिएटली बताएं। इफ एनी स्ट्रेंजर, अ फ्रेंड और रिलेटिव टचेस यू, हिट्स यू और से समथिंग दैट मेक्स यू फील अनसेफ और अनकंफर्टेबल, टेल योर पेरेंट्स इमीडिएटली। क्लियर है। सेकंड है, इफ ए स्ट्रेंजर, अ फ्रेंड और ए रिलेटिव टचेस यू समवेयर वेयर यू डू नॉट वांट टू बी टच्ड, इन्फॉर्म योर पेरेंट्स इमीडिएटली। अगर कोई स्ट्रेंजर, अनजान व्यक्ति, कोई आपका दोस्त, रिलेटिव आपको ऐसी जगह पे टच करता है जहाँ से आपको अच्छा नहीं लगता, तो फिर अभी आप अपने पेरेंट्स, तब उसी वक्त अपने पेरेंट्स को आप उसके बारे में जानकारी दें, बताएं। योर बेस्ट फ्रेंड्स और ए कजन में होल्ड योर हैंड। आपके अच्छे दोस्त या आपके कजन्स आपके हाथ को पकड़ते हैं खेलते हैं वक्त, ठीक है, वो खेलते हैं आपके साथ में, बट इफ हिज और हर टच मेक्स यू अनईजी, अगर उस वक्त भी आपका उसका टच आपको अच्छा नहीं लगता है, तो अपने पेरेंट्स को आप बताएं। तो दिस वाज द टच, गुड टच एंड बैड। स्टूडेंट्स, ये था हमारा गुड टच और बैड टच के बारे में, जिन्हें हम जाना कि गुड टच किसे कहते हैं और बैड टच किसे कहते हैं। तो आपको इन पॉइंट्स को याद करना है। आगे हम देखते हैं सेफ्टी रूल्स के बारे में। सेफ्टी रूल्स फॉर फायर। आग जैसी दुर्घटना होने पे हमें किन जो सेफ्टी रूल्स को फॉलो करना चाहिए उसके बारे में हम पढ़ेंगे। देयर कैन बी वेरियस रीजंस फॉर द फायर टू हैपन। कई कारण होते हैं आग लगने के। समटाइम्स इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट्स, कई बार इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट्स होता है, ये इसका कारण होता है। कई बार कैंडल्स के कारण आग लग जाती है, आप मोमबत्ती जलाते हो, गिर जाती है किसी चीज़, कपड़े को या किसी जो ज्वलनशील चीज़ें होती हैं उनको पकड़ लेती है, तो आग फैलने का डर रहता है। मैच स्टिक से या गैस लीक होना भी एक कारण हो सकता है आग लगने का, है ना। गैस लीक्स कॉज फायर। फायर कैन कॉजेस सेवर हार्म टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी। आग से हमें नुकसान जिंदगी का प्लस हमारी प्रॉपर्टी का, यानी सामान का, धन का भी, इकोनॉमिकल भी हमें लॉस होता है, नुकसान होता है। इन सच ए केस, ऐसी हालात में, ऐसी कंडीशन में, वन शुड रिमेंबर नॉट टू पैनिक। हमें सबसे पहले ये ध्यान रखना चाहिए कि हमें पैनिक नहीं होना है, बट बी कॉम, शांति से, ठंडे दिमाग से, एंड एक्ट स्विफ्टली। ठीक है, हमें अपने इस पर एक्ट करना है। अगर हम घबरा जाएंगे, पैनिक हो जाएंगे, तो हम इस चीज़ को अपने आप उसको ठीक नहीं कर पाएंगे। ठीक है, घबराहट में हमसे ज़्यादा गलतियाँ हो जाती है। अगर हम कूल रह करके, काम रह करके हम इसको काम को करेंगे तो हम इस पर कंट्रोल पा सकते हैं। अब क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए उसके बारे में, डूज एंड डोंट्स। फॉलो दीज डूज एंड डोंट्स टू टैकल फायर। आग को से निपटने के लिए हमें इन पॉइंट्स को फॉलो करना चाहिए। सबसे पहले, इलेक्ट्रिक वायरिंग्स एंड इक्विपमेंट मस्ट बी चेक्ड रेगुलरली फॉर फॉल्ट्स। हमें अपने इलेक्ट्रिक वायरिंग्स को समय समय पर, या जो इक्विपमेंट्स हैं उनको समय समय पर चेक करते रहना कि वो फॉल्ट तो नहीं हो रखे हैं। चेक रेगुलरली फॉर गैस लीक्स इन द किचन। कीप द किचन विंडोज ओपन फॉर वेंटिलेशन। हमें अपने गैस को लगातार कंटिन्यूसली चेक करते रहना चाहिए कि कहीं वो लीक तो नहीं है, हमारे पाइप में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, पाइप लीक तो नहीं है। ऐसा होने से समय समय पे हमें अपना गैस पाइप को चेंज करते रहना चाहिए। और अपने किचन के जो विंडोज हैं उनको खोल के रखना चाहिए वेंटिलेशन के लिए। वियर कॉटन क्लोथ्स वाइल कुकिंग। जब भी हम कुकिंग करते हैं, रसोई में खाना बनाते हैं, तो उस वक्त हमें सूती कपड़े या कॉटन के कपड़े जो है हमें यूज़ में लेने चाहिए। नायलॉन के कपड़े नहीं पहनने चाहिए, क्योंकि नायलॉन के कपड़े जो है वो आग जल्दी पकड़ते हैं। Do not allow children to play with matchsticks, candles and or electrical appliances. बच्चों को जो है मैच स्टिक से नहीं खेलना चाहिए, माचिस या मोमबत्ती या जो अदर इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं उनसे नहीं खेलना चाहिए, ये उनको नहीं छूना चाहिए, ये आग लगने का कारण बन सकते हैं। कीप ए फायर एक्सटिंग्विशर एट होम टू कंट्रोल स्मॉल फायर्स। फायर एक्सटिंग्विशर जो है वो हमेशा अपने घर में रखना चाहिए। छोटी मोटी आग होती है तो उसको फायर एक्सटिंग्विशर से बुझा सकते हैं। इन केस ऑफ फायर ब्रोक आउट, अगर बाहर निकल जाती है, आग बड़ी होती है, आग लग जाती है, तो हमें फायर स्टेशन में तुरंत फ़ोन करना चाहिए। फायर स्टेशन में फ़ोन करना चाहिए हमारे को, वहाँ पे बड़ी गाड़ी आकर के हमारे जो भी है जहाँ आसपास की आग को बुझा सकती है। डू नॉट यूज वाटर टू पुट आउट फायर caused by electrical short circuits और by पेट्रोल, केरोसिन। बेटा एक चीज़ और होती है, आग अलग अलग प्रकार की होती है। ठीक है, नॉर्मल आग जो होती है, अगर में कुछ लकड़ी के सामान पे या कोई कपड़े पे कोई आग लग जाती है तो उस पर हम पानी डालने से वो आग बुझ सकती है। लेकिन अगर वही आग शॉर्ट सर्किट से लगी होती है, इलेक्ट्रिकल सामान पे अगर आग लगी है या पेट्रोल पे आग लगी है,
या केरोसिन पे आग लगी, तो ऐसी आग के ऊपर हमें पानी नहीं डालना चाहिए। ऐसी आग को पानी डालने से बजाय हमें इस पर मिट्टी फेंकनी चाहिए। मिट्टी डालेंगे तभी आग बुझेगी और आग काबू में आएगी। इसमें अगर पेट्रोल इलेक्ट्रिकल आग में अगर हम पानी डाल देंगे तो हमें करंट लगने का डर रहता है या वो उस आग का और प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ सकती है। इन केस ऑफ ए पर्सन्स क्लोथ्स कैच फायर, अगर किसी के कपड़े आग पकड़ लेते हैं, मेक द पर्सन रोल ऑन द फ्लोर टू कंट्रोल द फ्लेम्स, तो उसको कहो कि वो आग जिसके कपड़े वो पकड़ ले तो वो ज़मीन पे लेटे, मतलब ज़मीन पे जो है ना वो रोल करे। तो उसमें क्या होता है कि उसकी आग जो है, उसकी आग की जो फ्लेम्स होती हैं वो दब जाती है, बुझ जाती है। देन कवर द पर्सन यूजिंग अ ब्लैंकेट, उसके बाद जब उसकी आग की फ्लेम्स बुझ जाती है, जब वो पलटी खाता है, ज़मीन के ऊपर पलटता है, तो उसके बाद में उसको कंबल से ढकना चाहिए। वाटर कैन आल्सो बी यूज टू कंट्रोल फ्लेम्स, पानी ऐसी कंडीशन में पानी का भी इस्तेमाल आप कर सकते हो, पानी फेंक करके आग को बुझा सकते हो। तो ये था बेटा हमारा सेफ्टी रूल्स फॉर फायर्स का। उससे पहले हमने गुड टच और बैड टच के बारे में बात किया। अब ये चेक योर प्रोग्रेस एक छोटा सा है, तो इसको आप एक बार देख लें और उसको अपनी नोटबुक में भी करें और प्लस लर्न भी करें। वियर नायलॉन क्लॉथ्स व्हाइल कुकिंग, ट्रू है कि फॉल्स है? फॉल्स है, क्योंकि हमें कॉटन क्लॉथ्स पहनना चाहिए। ठीक है। वी ऑल नीड टू बी केयरफुल एंड अलर्ट एट ऑल टाइम्स, हमें हमेशा केयरफुल रहना चाहिए और अलर्ट रहना चाहिए हर वक्त। सही है, ट्रू है। If a stranger touches us, we feel unsafe and uneasy. अगर कोई अनजान लोग हमें छूते हैं तो हमें कैसा फील होता है? अनसेफ और अनईजी फील होता है ना, तो ये ट्रू है। फायर कॉज्ड बाय पेट्रोल कैन बी पुट आउट यूजिंग वाटर, ट्रू। देखो जब आग पेट्रोल पे लगती है तो हमें पानी फेंकना चाहिए, उस पर नहीं फेंकना चाहिए ना, क्योंकि पानी से ज़्यादा फैलती है वो चीज़ें, फॉल्स हो जाती है। ठीक है। सेल्डम फूड आइटम्स कैन बी एक्सेप्टेड फ्रॉम स्ट्रेंजर्स, कभी कभार जो है हम अपने अनजान लोगों से खाना ले सकते हैं, नहीं लेना चाहिए, कभी नहीं लेना चाहिए बेटा। तो ये क्या है? ये फॉल्स है। ठीक है। तो ये हो गया हमारा इसका चेक और प्रोग्रेस करना। अभी अगला पॉइंट जो है वो हमारा फर्स्ट एड का है। किसका है? फर्स्ट एड का है, कि किस कंडीशन के अंदर हमें अपना प्राथमिक उपचार लेना चाहिए। समटाइम्स एक्सीडेंट्स हैपन इवन व्हेन वी आर केयरफुल, कई बार गलती से भी एक्सीडेंट हो जाते हैं, जब हम ध्यान रखते हैं उसके बावजूद भी कुछ ना कुछ हो जाता है। इन सच केसेस डू नॉट पैनिक, ऐसी कंडीशन में आपने घबराहट नहीं होनी चाहिए, आपको कोई टेंशन नहीं लेनी चाहिए। रेदर ट्राई टू हेल्प यूर सेल्फ, आप अपने आप की जो है पहले तो कोशिश करें अपने आप की मदद करने के लिए, और द अफेक्टेड पर्सन्स यूजिंग स्मॉल टिप्स टिल मेडिकल हेल्प अराइव्स। ठीक है। रेदर ट्राई टू हेल्प यूर सेल्फ और द अफेक्टेड पर्सन्स यूजिंग स्मॉल टिप्स, जो भी आप अपने आप में या जो भी इसमें अफेक्टेड पर्सन है वो छोटी मोटी जो टिप्स हैं उनको लेकर के, जब तक आपकी फर्स्ट एड मतलब जब तक कोई आपका कोई मेडिकल हेल्प नहीं आती है तब तक आप उसको फर्स्ट एड प्राथमिक उपचार ले सकते हैं। फर्स्ट एड इज द इमीडिएट हेल्प गिवन टू एन इंजर्ड पर्सन बिफोर ही इज टेकन टू द हॉस्पिटल और मेडिकल हेल्प अराइव्स। फर्स्ट एड जो उसको किसको कहते हैं बेटा? जब हम कोई भी एक्सीडेंट हो जाता है या कोई भी चोट लग जाती है, कुछ भी हो जाता है, उस वक्त हम जब सबसे पहले हम कुछ उस घाव को या उस ब्लड को रोकने के लिए या उस चीज़ के जो प्राथमिक उपचार करते हैं तब तक के लिए, जब तक हम हॉस्पिटल में नहीं पहुंचते, उसको हम फर्स्ट एड कहते हैं, है ना। तो फर्स्ट एड जो होती है वो प्राथमिक उपचार होता है, जो इसको फर्स्ट एड की डेफिनेशन है। व्हाट इज फर्स्ट एड? तो फर्स्ट एड इज द इमीडिएट हेल्प गिवन टू एन इंजर्ड पर्सन, वो उसी वक्त जो है ना जो हेल्प दी जाती है उस इंजर्ड पर्सन को बिफोर ही सी इज टेकन टू द हॉस्पिटल और मेडिकल हेल्प अराइव्स, उसको अस्पताल से ले जाने से पहले जो दिया जाता है उसको हम फर्स्ट एड कहते हैं, प्राथमिक उपचार कहते हैं। सम ऑफ द आइटम्स दैट कैन बी यूज्ड फॉर गिविंग फर्स्ट एड टू ए पर्सन कैन बी केप्ट हैंडी इन ए बॉक्स एट होम। आप अपने घर में भी एक फर्स्ट एड बॉक्स बना के रखें जो कि उसमें कुछ ऐसे आइटम्स हो जो आवश्यकता पड़ने पे हम उसका इस्तेमाल कर सकें। सच ए बॉक्स इज कॉल्ड फर्स्ट एड बॉक्स, ऐसे बॉक्स को हम फर्स्ट एड बॉक्स कहते हैं। इट शुड बी कीप्ड विद इन ईजी रीच, इसको हमें ऐसी जगह पर रखना चाहिए जहाँ पे हमें आसानी से मिल सके, अपने पहुंच के अंदर रखना चाहिए। ए प्रॉपर्ली स्टॉक्ड फर्स्ट एड बॉक्स इज एसेंशियल इन एवरी होम। सबसे पहले तो कि एक अच्छा बना हुआ जो प्राथमिक उपचार बॉक्स है वो हर घर में होना चाहिए। इट विल हेल्प यू टू मैनेज एन एमरजेंसी एट एन इंस्टेंट नोटिस, ऐसी बॉक्सेस जो है आपकी इमरजेंसी के अंदर आपको हेल्प करता है। ए फर्स्ट एड किट मस्ट हैव सेटेलाइज गोज पैड्स, उसके अंदर सेटेलाइज गोज पैड्स मतलब जो होते हैं जैसे पट्टियाँ वगैरह जो होती है ना वो होनी चाहिए। एडेसिव टेप होनी चाहिए पट्टी लगाने के लिए चिपकाने वाली, बैंडेज होनी चाहिए उसके अंदर, या एंटीसेप्टिक वाइप्स, सॉप्स, एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट, क्रीम वगैरह होती है घाव पे लगाने के लिए, कोई ऐसा साबुन होना चाहिए जो एंटीसेप्टिक साबुन जिसको घाव को धोने के लिए। ठीक है। एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन होना चाहिए, उसके अंदर कैंची होनी चाहिए और सेफ्टी पिंस वगैरह होनी चाहिए, थर्मामीटर वगैरह भी उसमें हो ताकि बुखार वगैरह नापने में काम आ सके। ये इसके आइटम्स हैं जो कि फर्स्ट एड किट के अंदर होते हैं। तो ये भी आइटम्स अगर पूछें हमको कि कौन कौन से आइटम होते हैं तो आपको ये चीज़ होनी चाहिए कि फर्स्ट एड किट इज मस्ट हैव,
यहाँ से रहता है और यहाँ से यहाँ तक होता है कि ये सामान इसमें होना चाहिए। पेज में 59 पे कट एंड बाउंड्स, अगर आपको कट हो जाता है, लग जाता है, कोई घाव हो जाता है, तो यूजुअली स्मॉल कट्स एंड बाउंड्स हील ऑन देयर ओवन। हाउ, ये अपने आप ही बैठ जाते हैं वैसे तो, जब भी वैसे घाव हो जाते हैं, फिर भी हाउएवर इन ऑर्डर टू स्टॉप द ब्लीडिंग, फिर भी इनको, इसके अंदर जो खून है उसको रोकने के लिए अप्लाई डायरेक्ट प्रेशर ऑन द कट बाउंड विद अ क्लीन क्लॉथ और गोज। तो उसमें आप साफ कपड़े से या कॉटन से जो है उस पर अगर थोड़ा दबाव रखेंगे तो वो उसमें से ब्लीडिंग रुक जाती है। अंटिल द ब्लीडिंग स्टॉप्स जेंटली क्लीन द एरिया विद सोप एंड वार्म वाटर, जब तक उसमें नहीं रुकता है ब्लड उसमें, तब तक उसको उस घाव के आसपास का एरिया को, घाव को जो है साबुन से और गर्म पानी से साफ करना चाहिए। प्रोटेक्ट द वॉन्ड बाय अप्लाइंग एंटीबायोटिक क्रीम, उसके बाद में उसमें एंटीबायोटिक क्रीम लगाना चाहिए और उसको बैंडेज से चिपका देना चाहिए उसके ऊपर, ताकि वो